नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एक गद्यांश की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको सभी कक्षाओं में काम आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने में, कौन से, चाहे वो अपठित गद्यांश हो कि आपकी किताब से न पूछा गया हो या फिर पठित गद्यांश हो आपकी किताब से पूछा गया हो, तो तरीका क्या होता है यहाँ पर आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का, तो वो आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करना है। फिर आपको जो है इसमें प्रत्ययों को देखना है, आपको उपसर्ग को देखना है, आपको विभक्ति देखना है, आपको वचन देखना है कि पूरे पैराग्राफ में कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति वचन है। तो कुछ जो कुछ समझ में आ रहा है, इससे आपको हेल्प मिलेगी इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आप सभी क्लासेज के विद्यार्थी 9 to 12 इसको देख सकते हैं और इसके अनुसार आप जो है हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है महाभारते व्यासः धर्मम शाश्वतम अकथयत। महाभारत में महर्षि व्यास ने धर्म को शाश्वत कहा। ठीक है। फिर कहा अतः जनई लोभेन भयेन व धर्मम न परित्याज्यः। वो कहते हैं कि इसलिए जनई तृतीया विभक्ति है, लोभेन तृतीया विभक्ति है, भयेन तृतीया विभक्ति है, और अगर कारक चिन्ह आपने इनके पढ़े हो तो के द्वारा, तो अतः इसलिए लोगों के द्वारा भय से या लोभ से धर्म को नहीं छोड़ा गया। तो मतलब लोगों ने जो है क्या किया, धर्म को नहीं छोड़ा, चाहे वो लोभ हो चाहे वो डर हो कि अगर हम धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म हमें छोड़ देगा। इसलिए कहा, फिर आगे कहा महाभारतम वस्तुतः कौरव पांडवयोः। महाभारत वस्तुतः सामान्यतया कौरव पांडवयोः, कौरव और पांडवों के युद्ध से वर्णनम एव चित्रयति, युद्ध के वर्णन का ही चित्रण करता है। प्रत्येकम वीरस्य वीर गाथा अत्र कथा रूपेण वर्णिता। हर एक वीर गाथा, हर एक वीर की वीर गाथा कथा के रूप में, कहानी के रूप में यहाँ पर हमें समझाई गई है, वर्णन की गई है। भगवतः श्री कृष्ण से सारथित्वे, मतलब भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बने अर्जुन के, तो भगवान श्री कृष्ण के सारथित्व में, मतलब वो ड्राइवर थे उसके अर्जुन के, तो उनके सारथित्व में अर्जुन एकाकी, अकेले अर्जुन ने, एव मतलब ही, ठीक है, एव मतलब ही, तो कहा केवल अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कृष्ण के सारथित्व में अकेले ही बहुत सारे योद्धाओं को जीता। अनेकान जयति, बहुत सारे योद्धाओं को जीत लिया। युद्धे पात्रयो संवादः यदा कदा एकम उपाख्यानम भवति, है ना। युद्ध के बीच में जो है उपाख्यान होता है। उपाख्यान से मतलब भगवान श्री कृष्ण एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए आप ऐसा करें। ठीक है। जिस समय जो है अर्जुन सब कुछ धनुष बाण छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है लड़ो, और लड़ने से क्या होगा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर तू हार गया, अगर तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तू जीत गया तो धरती का भोग करेगा। इसलिए तुझे लड़ना ही चाहिए, धर्म की लड़ाई है। आगे कहा अस्य अंशः, अस्य अंशः मतलब किसका अंश, महाभारत का एक अंश। कौन, गीता नामना, गीता नाम का, अस्मिन विश्वे प्रतिष्ठिता, इस विश्व में जो है प्रतिष्ठित है, फेमस है। देव्यः आसुर्यः, देवता और जो है राक्षसों की जो है यहाँ पर नेचर, कल्चर का जो है सम्यक्तया कथिता, अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णन है। महाभारत से सर्वाधिकम प्रमुखम पात्रम भीष्मः अपि वर्तते। महाभारत का सबसे जो है पात्र जो है, सबसे महत्वपूर्ण पात्र क्या है, भीष्म है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देना है। आपने देख लिया कि विश्व में सप्तमी विभक्ति है, पात्रयोः में, है ना, द्विवचन है। इसी तरह से आपने कथा रूपेण में तृतीय विभक्ति है, श्री कृष्णस्य में जो है षष्ठी विभक्ति है, अर्जुनः में प्रथमा विभक्ति है, एव का अर्थ ही होता है। तो इस तरह से जब आप देख लेते हैं कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन इन सब में है, तो आप जो है आसान हो जाता है प्रश्नों के उत्तर देना। आगे तो कहा प्रश्न एक पदेन उत्तरतो, एक पद में उत्तर दें इनके। ठीक है। एक पद मीन्स आंसर इन वन वर्ड ओनली,
है ना, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न कहा गया धर्मः कीदृशः कथ्यते, धर्म कैसा कहा गया है। तो पहली लाइन में लिखा है महाभारते व्यासः धर्मम शाश्वतम अकथयत, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा शाश्वतम। अगला प्रश्न है महाभारतस्य प्रणेता कः, महाभारत के लेखक कौन है। तो कहा महाभारते व्यासः धर्मम शाश्वतम अकथयत, महाभारत में व्यास ने धर्म को शाश्वत कहा। तो किसने लिखा, व्यास जी ने महाभारत को लिखा, प्रणेता है। आगे कहा महाभारतस्य कः अंशः अस्मिन् विश्वे प्रतिष्ठितम, इस संसार में गीता का, महाभारत का कौन सा जो है अंश फेमस है। तो यहाँ लिखा हुआ है अस्य अंशः गीता नामना, गीता नाम का एक अंश है जो इस विश्व में प्रतिष्ठित है। अगला है कह एकाकी अनेकान जयति, कौन अकेला ही बहुत सारे लोगों को जीत लेता है। तो यहाँ लिखा हुआ है अर्जुनः एकाकी अनेकान जयति, ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूर्ण वाक्य में हमें इसका उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में जब हम इनका उत्तर देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है काह संपदा अत्र कथिता, कौन सी संपदा को यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए लिखा हुआ है संपदा, किसके कल्चर को कहा गया है, तो किसकी, दैव्यः और असुर्यः। तो आप क्या लिखेंगे, है ना, दैव्यः असुर्याः संपदा अत्र कथिता, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारतम किम चित्रयति, महाभारत में जो है किस किस चीज का चित्रण किया गया है महाभारतम। तो लिखा हुआ है महाभारतम वस्तुतः कौरव पांडवयोः, कौरव और पांडवों की युद्ध का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है, ये इसके आंसर हैं। अब आगे देखेंगे हम, आगे थोड़ा सा प्रश्नों को पढ़ेंगे। आगे इसमें कहा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम विकल्पेभ्यः चिन्हित, एक उचित शीर्षक देना है। देखिए क्योंकि इसमें कहा गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि महाभारत ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ इसका नहीं होगा क्योंकि महाभारत ग्रंथ पूरा विस्तृत है और ये छोटा सा है, ये छोटी 3-4 लाइन लिखी हुई हैं। महाभारतम, ये महाभारत है तो महाभारत तो नहीं है। और कहा व्यासस्य ऋषि कृति, व्यास ऋषि महर्षि व्यास की कृति है, मतलब उनकी रचना है, रचना तो है लेकिन ये 3-4 लाइन नहीं है, उनका विस्तृत महाभारत है। महाभारत से परिचय, महाभारत का परिचय, हाँ ये उसकी इंट्रो है, थोड़ी हम किसी के बारे में लिखते हैं तो 3-4 लाइन लिख देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इसकी इंट्रो है। नेक्स्ट आगे प्रश्न कहे गए हैं, आगे कहा गया है भाषिक कार्य, लैंग्वेज के ऊपर, है ना, लैंग्वेज के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, वर्क ऑफ लैंग्वेज की भाषा में आपकी क्या पकड़ है उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसमें पूछा गया है, ये प्रश्न है पहला वाला, श्री कृष्ण से इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम, ठीक है। तो वहाँ आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है भगवतः श्री कृष्णस्य, ठीक है, क्या लिखा गया देखिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ लिखा हुआ है भगवतः श्री कृष्णस्य, तो भगवतः इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ये प्रश्न पूछे गए हैं, आगे यहाँ पर लघु कथायाः कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, लघु कथा का क्या यहाँ पर पर्यायवाची प्रयोग किया गया है, तो उपाख्यानम, ठीक है, उपाख्यान पूछा गया है कि महाभारत में छोटी छोटी लघु कथाएं भी प्रयोग की गई हैं कि उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, जब उनके आचार्य उन्हें पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे उपाख्यान इनका प्रयोग उसमें हुआ है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपाख्यानम, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है असम्यक इति पदस्य विलोम पदम, क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, ठीक है, खा, इसका खा देख लेना आप। नेक्स्ट है अस्य अंशः अत्र अस्य इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, किसके लिए ये जो शब्द है जो प्रयोग किया गया है, इसका तो असम्यक का तो हो जाएगा क्या, सम्यक, और इसका क्या प्रयोग किया गया है, अस्य अंशः, अस्य किसका अंश, तो महाभारतस्य, महाभारत का अंश। क्लियर, ये यहाँ पर इसके सारे जो है उत्तर दिए हैं, आप जो है मिला लें। और ये जो PDF है ये मैं जो है आपको लिंक में भेज दूंगा, तो आप जो है PDF की लिंक देख करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको देख करके
अपने हिसाब से प्रश्नों को उत्तर देना सीखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपका प्रश्न बैंक और दूसरी वीडियोज़ भी भेजूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।